ऐसी लावारिस कॉलोनी है, इसका कोई माई बाप नहीं है। अब से पहले ये कॉलोनी कुछ सम टाइम पहले तक ये कॉलोनी डीडीए के पास थी। डीडीए ने यहाँ कुछ नहीं किया। जो जनता फ्लैट की समस्या है वही समस्या टूटी कॉलोनी में है। यहाँ इस क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या है पानी की। यहाँ पे कोई आसपास में कोई डिस्पेंसरी, कोई टॉयलेट ये सब नहीं है। पब्लिक टॉयलेट भी नहीं है। एक भी नहीं है। आप पूरे जनता फ्लैट में घूम लीजिए, अगर बाहर का भी कोई आदमी आए तो हम कहाँ जाए? किसी के फ्लैट में तो जाएंगे नहीं। थक गए हम जाके बार बार सारी समस्या बता रहे हैं। नाली 10-10 साल 5-5 साल हो गया, आज तक नाली सफाई नहीं निकली, यहाँ ही भेज रहे हैं। 10 साल से नाली की सफाई नहीं हुई। रास्ता बिल्कुल इस तरीके का खुद आदमी पैसे दे देगा, आप लोग खुद कराते हैं? खुद कराना पड़ता है। कुछ जैसे भी अपने बुलाया अभी करवा लिया थोड़ा बहुत। नमस्कार, मैं हूं अमित भारद्वाज और आप देख रहे हैं दिल्ली तक की खास पेशकश एमसीडी चौपाल। एमसीडी लगभग अप्रैल के महीने में होना तय है कि दिल्ली में एमसीडी के चुनाव अप्रैल के महीने में हो जाएंगे। दिल्ली में 3 एमसीडीज हैं, साउथ एमसीडी, ईस्ट एमसीडी और नॉर्थ एमसीडी। और हर एमसीडी की अलग अलग समस्याएं हैं। हर एमसीडी के अंदर जो अलग अलग वार्ड हैं उसकी अलग अलग समस्याएं हैं, और साथ ही वार्ड के अंदर जो अलग अलग रेजिडेंट्स आरडब्ल्यूएज हैं उनकी अलग समस्याएं हैं। तो आज हम लोग पहुंचे हैं जसोला में। यहाँ पे आसपास के 2-3 जो एमसीडीज माफ कीजिएगा जो आरडब्ल्यूएज हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, महिलाएं हैं। तो इन लोगों से समझेंगे आखिरकार इस बार जब एमसीडी चुनाव हो तो मुद्दा क्या होना चाहिए इनके हिसाब से, और पिछले 5 साल में जो कामकाज रहा है साउथ एमसीडी का, यहाँ के लोकल काउंसलर का, उस विषय पे भी बातचीत करेंगे। सबसे पहले महिला वोटर्स से बात करते हैं। आप अपना नाम बताइएगा और क्या समस्याएं रही हैं इस इलाके में जो आप लोग रोजमर्रा की जिंदगी में फेस कर रही हैं एमसीडी को ध्यान में रखते हुए। जी, मेरा नाम सुचिता चौधरी है और यहाँ पर पिछले 5-7 सालों से हम सबसे ज़्यादा जो सफ़र कर रहे हैं वो पानी की समस्या है। हम लोग, हमारे साइड में पानी आती ही नहीं है, बहुत मुश्किल से थोड़ा बहुत पानी मिलता है। दूसरी सफाई को लेकर नहीं, कनेक्शन है मगर प्रेशर नहीं होता है, प्रेशर नहीं मिलता है हमें। इस वजह से पानी हमारे छतों तक, टंकियों तक नहीं पहुंचती है। दूसरी जो हमारे यहाँ पर जो नालियाँ हैं वो सारी भरी पड़ी हुई हैं, उसकी सफाई सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब भी बारिश हो या थोड़ा बहुत भी पानी हो तो 2-2-3 दिन तक वो पानी लगा ही रहता है, जिससे मच्छर होते हैं, कीड़े होते हैं, हमें बहुत परेशानी होती है, बीमारी का डर लगा रहता है। आप अपना नाम बताइए और आपके हिसाब से कह रहे हैं सफाई की समस्या है, यहाँ पे पानी की दिक्कत है। हालांकि पानी जो है वो दिल्ली सरकार का मैंडेट है, एमसीडी पानी सप्लाई नहीं करती। आपके हिसाब से क्या समस्या है? मेरा नाम पूनम भूमिया है। मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा यहाँ पे सुरक्षा की कमी है और पीने के पानी की, कि हमारे बच्चे बाहर खेल नहीं सकते, सेफ नहीं है। लेडीज रात को अगर 9 बजे वॉक करना चाहे तो वो नहीं कर सकती। पार्क में आप जाके खुद देखिए कि वहाँ पे लड़के हमेशा खेलते रहते हैं, तो लेडीज किस टाइम पे वॉक करें, किस टाइम पे अपने बच्चों को बाहर भेजें। मैं अपने बच्चे नीचे कभी नहीं भेजती, क्योंकि यहाँ पे गाली गलौज के बिना कुछ बात ही नहीं होती। इंसान चलते चलते बस गाली देगा, सीधा गालियों से बातें होती हैं। तो इससे अच्छा हम अपने बच्चों को घर में ही घुमा लेंगे। घर में सेफ्टी नहीं है बिल्कुल भी। और मीठे पानी, भाई पीने का पानी तो एटलीस्ट घर में आना चाहिए, चाहे वो 24 घंटे में आधा घंटा है, पर आना चाहिए। अब कब तक इंसान पीने का पानी खरीदता रहेगा और यूज करेगा? तो ये पानी का सप्लाई और जहाँ तक पुलिसिंग का मसला है, ये दोनों ही एमसीडी से जुड़े हुए मसले नहीं हैं। इस तरफ हम आपके पास आएंगे, लेकिन यहाँ आप रेजिडेंट से भी हम समझना चाहेंगे। आप मेरे ख्याल से ये जहाँ पे हम लोग बातचीत कर रहे हैं ये असल में जनता फ्लैट्स है जो डीडीए ने बनाया था कई साल पहले, और इसके आसपास के भी इलाके के लोग आए हैं। तो यहाँ जो लोग हैं उनसे भी समझेंगे। आप यहाँ के आरडब्ल्यूए प्रेसिडेंट हैं, आप बताइए क्या इश्यूज हैं आपके आरडब्ल्यूए के? ये इश्यूज ये हैं सर, यहाँ पे ये कॉलोनी ना पॉकेट 11 की दिल्ली की सबसे एक सेकंड से पॉकेट 11 की ऐसी लावारिस कॉलोनी है, इसका कोई माई बाप नहीं है। अब से पहले ये कॉलोनी कुछ सम टाइम पहले तक ये कॉलोनी डीडीए के पास थी। डीडीए ने यहाँ कुछ नहीं किया। यहाँ पीने के पानी की समस्या, सफाई की समस्या है। यहाँ कोई डिप्यूट आदमी नहीं है डीडीए की तरफ से था यहाँ पे जो सफाई करता है। हम लोग आपस में मिलकर पैसे देके बाहर से प्राइवेट आदमी को पकड़ के सफाई करवाते थे। अभी कुछ टाइम पहले ये डीडीए ने एमसीडी को ट्रांसफर कर दिया। सड़कों की सफाई, झाड़ू या फिर नालियों की सफाई? सीवेज की सफाई, नाली की सफाई, सड़कों की सफाई। यहाँ प्रॉब्लम यह है कि एक पार्ट डीडीए के पास है अभी, जैसे फुटपाथ का, रोड का फुटपाथ डीडीए के पास है, सड़क एमसीडी के पास है। इन दोनों में आपस में कंपटीशन चलता रहता है, मैं नहीं करूँगा, वो करेगा, ये नहीं करेगा, वो करेगा। अच्छा, काम नहीं करने को लेकर कंपटीशन है। हम डीडीए में जाते हैं तो बोलते हैं हमने ये वाला छोटा सा पार्ट एमसीडी दिल्ली जल बोर्ड को दे दिया, एमसीडी को दे दिया। अभी इसमें यही इशू आ रहा है कि प्रॉपर पूरी तरीके से इन्होंने ट्रांसफर नहीं किया एमसीडी को। अभी आप इधर देखोगे एक पाइप इसमें से एमसीडी के पास है, एक पाइप दिल्ली जल बोर्ड के पास है और तीसरा पाइप डीडीए के पास है। अभी
तो प्रॉपर ये सब इनमें आपस में सरकारी तंत्र में रेजिडेंट्स की बहुत ज़्यादा दिक्कत है। उनकी वजह से हम सब परेशान हैं। 17 साल हो गए इस कॉलोनी को बसाए हुए, इसमें इतनी पुअर क्वालिटी का मटेरियल लगा है, सारे डैमेज हो गए, इसके पिलर फट गए हैं। ये और एमसीडी और डीडी और ये सब हाथ खड़े कर देते हैं। हमने बहुत सारी रिक्वेस्ट एलजी साहब को दी है, हमने माननीय सुप्रीम कोर्ट को भी लेटर लिखे हैं, हमने दिल्ली गवर्नमेंट को भी लेटर लिखे हैं, लेकिन हमारी कहीं सुनवाई नहीं हुई। ये जसोला पॉकेट 1 के जनता फ्लैट्स की, पॉकेट 11 के जनता फ्लैट्स की कहानी आप बता रहे थे। आप अपना नाम बताइए, किस आरडब्ल्यूए से आपका वास्ता है? और राजू पाशा है, मेरा नाम राजू पाशा है। ये पीछे हमारी कॉलोनी है, इसको टूटी कॉलोनी बोला जाता है। इसको 2-3 बार तोड़ने की कोशिश की गई है, तब से इसका नाम टूटी कॉलोनी रख दिया गया है। लेकिन जो बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी होती है दिल्ली में कि किसी अगर घटना हो जाती है और भले ही विपरीत घटना हो, उसी के नाम पे कॉलोनी का नाम हो गया, सड़कों का नाम हो गया। हाँ जी, इसका तभी से मतलब 3 बार इसको तोड़ने की कोशिश की गई है, तब से इसका नाम जो है टूटी कॉलोनी रख दिया गया। लेकिन समस्या सेम है, जो जनता फ्लैट की समस्या है वही समस्या टूटी कॉलोनी में है। यहाँ इस क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या है पानी की। यहाँ पे पानी, जनता फ्लैट हो या टूटी कॉलोनी हो, यहाँ पे पानी स्टॉक किया जाता है पहले जल बोर्ड के जरिए से। उस पानी को फिर बाद में मोटर के जरिए छोड़ा जाता है ताकि लोग अपनी टंकियों में भर पाएं। जब हम मोटर चलाते हैं अपनी, तो पहले तो 5-10 मिनट गाद आती है, गंदा पानी आता है, हमें टूटी खोल के रखनी पड़ती है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो पानी है वो सीवर से निकल के आता है, और सीवर में जो है कहीं ना कहीं लीकेज होती है। वो गंदा पानी पी के यहाँ पे लोग बीमार होते हैं। यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या ये है कि आसपास के एरिया में ये है, हमारा पॉकेट 11 है, साथ में पॉकेट 12 है, 6 पॉकेट भी है, 7 भी है, सारे पॉकेट है यहाँ पे। लेकिन सबसे बड़ी समस्या कि यहाँ पे डिस्पेंसरी नहीं है, नहीं है यहाँ। फिर इलाज कराने के लिए आप लोग जाते हैं? इलाज कराने के लिए आप जाइए, पंत में जाइए, आप अस्पताल जाना पड़ता है। यहाँ पे लोकल में जो गरीब आदमी है, जो 200, 300, 250 रुपए की मजदूरी करता है, पहले ही लॉकडाउन में जब से ये कोरोना आया है, लोगों के पास रोजगार नहीं है, और रोजगार ना होने के बाद भी अगर यहाँ पे सरकार अपनी कोई मदद करती तो शायद यहाँ लोगों को थोड़ा सुकून मिलता, थोड़ी मदद। इस तरफ महिलाओं से भी समझना चाहता हूँ। ये बता रहे हैं कि आसपास कोई डिस्पेंसरी नहीं है, अस्पताल जाना पड़ता है, इससे आप लोगों को कितनी दिक्कत हो रही है? बहुत दिक्कत होती है जी, हम तो खुद बीमार हैं, मगर मेरे बेटा कभी इस हॉस्पिटल कभी हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, मैं तो बहुत परेशान हो जाती हूँ। रात बिरात कभी अकेले रहती हूँ, घर में मेरे बच्चे का फोन करना पड़ता है, बच्चा ड्यूटी छोड़ कर आता है, फिर हमें हॉस्पिटल ले जाता है, तो यहाँ बहुत परेशानी हो जाती है। आसपास में होता तो क्या उससे राहत मिलती? हाँ, राहत मिलती। ठीक है। यहाँ पे बुखार और तमाम जो मौसम की वजह से जो बीमारियां होती हैं, उसके लिए भी क्या अस्पताल जाना पड़ता है आप लोगों को? हाँ, यहाँ पे कोई आसपास में कोई डिस्पेंसरी, कोई टॉयलेट ये सब नहीं है, पब्लिक टॉयलेट भी नहीं है। एक भी नहीं है। आप पूरे जनता फ्लैट में घूम लीजिए, अगर बाहर का भी कोई आदमी आए तो हम कहाँ जाए, किसी के फ्लैट में तो जाएंगे नहीं, बस ये दिक्कत है। आप पार्क्स को लेके आप लोग शुरू में मुझसे बातचीत के दौरान कुछ कह रहे थे। कुछ साल पहले हम 10-10, 12-12 राउंड लगा लेते थे, इतने अच्छे लगते। आज का तारीख है जब हम 10 मिनट के लिए पार्क में नहीं जा सकते। नहीं हो रहा है? नहीं, पहले यामीन जी थे तो कुछ दिन करे थे, अब वो भी लापरवाही हो गई सब कुछ। तो हम चाहते हैं कि हमारी पार्क की स्थिति ठीक हो। दिल्ली में पार्क मतलब पार्क। इस तरफ आते हैं हम लोग, समझते हैं आप भी आरडब्ल्यूए से ही ताल्लुक रखते हैं। यहाँ पे समस्याएं हमने समझ ली, कहीं ना कहीं बात वहीं घूम के आ रही है कि सफाई नहीं है, ड्रेनेज का इशू है, पानी का सप्लाई का इशू है। 2-3 चीजें इसमें ऐसी हैं, जैसे पुलिसिंग को लेके जो समस्या गिनवाई या पानी सप्लाई को गिनवाया, तो ये एमसीडी का मुद्दा है नहीं, लेकिन उम्मीद यही रखते हैं कि अगर नेता देख रहे होंगे तो समाधान के बारे में सोचें। आपके हिसाब से अगर हम पिछले 5 साल का कामकाज देखें एमसीडी का, उसको कैसे देखते हैं? देखिए, मेरा नाम मोहम्मद यामी है। क्योंकि यह काफ़ी टाइम से हम एमसीडी को भी, जल बोर्ड को, डीडीए को जाते जाते इतने थक गए हैं। हम जाके बार बार सारी समस्या बता रहे हैं। नाली 10-10 साल, 5-5 साल हो गया, आज तक नाली सफाई नहीं हुई, यहाँ जी भेज रहे हैं। 10 साल से नाली की सफाई नहीं हुई? नहीं हो रही वास्तव, बिल्कुल इस तरीके का खुद आदमी पैसे दे देगा। आप लोग खुद कराते हैं? खुद कराना पड़ता है कुछ, जैसे भी अपने बुलाया, अभी करवा लिया थोड़ा बहुत। अब सीवर में पानी जो है एकदम टच हो रहा है। जब पानी आता है, पहली बात तो पानी नहीं है यहाँ पे। जब पानी आता है तो सबसे पहले जो सीवर का पानी जुड़ जाता है, वो पानी पिया जाता है, वो पानी बर्बाद होता है। उस पानी से कोई मतलब जो नहीं है। सबसे पहले समस्या पानी की है यहाँ पे। ये जो कह रहे हैं भाई साहब की 10 साल से सफाई नहीं हुई, अंकल कह रहे हैं, ये सच है या इसमें कुछ ज्यादा लग रहा है, एडिशन है? नहीं, ये सही बात है इनकी, और इन्होंने यहाँ पर काफ़ी मेहनत भी करी है। प्राइवेट पर्सनल आदमियों को बुलवा के यहाँ पे सफाइयाँ करवाई हैं, और यहाँ के जो एमएलए वगैरह हैं या काउंसलर हैं, हमने ये देखा है कि 5 साल से यहाँ पर ना तो दवाई का मुद्दे पे कोई बात होगी, ना मोहल्ला क्लिनिक के ऊपर बात होगी, ना यहाँ की सड़कों के ऊपर बात होगी।
सिर्फ बात होगी जब चुनाव पास आ जाता है कि जिंदाबाद और जिंदाबाद, इसके अलावा कुछ बात नहीं होती। यहाँ 9 साल से मैं भी देख रहा हूँ कि ना तो सड़कें सही है यहाँ की, ना पानी का समाधान है, ना यहाँ पे झाड़ू सफाई होती है। झाड़ू सफाई भी जी, ये क्योंकि हम सड़क पे क्या धूल की समस्या है इस इलाके में बहुत। देखिए, मेरा नाम अनीस है, मैं सोशल वर्कर हूँ। मैं पूरा यहाँ देखता हूँ जो हालात हैं यहाँ के बहुत ख़राब हैं। जैसे कि यहाँ के आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं वो अगर हम बात करें तो वो भूमाफिया हैं और इसलिए कोई काम नहीं। राजनीतिक आरोपों से हम बचते हैं, लेकिन कामकाज पे अगर आप बताएं, अगर वो कामकाज करते तो शायद ये चीज़ नहीं हो पाती, क्योंकि अगर वो कामकाज पे पूरा ध्यान ही नहीं देते, सीवर हैं, जीटी हैं, सारी चीज़ें बंद हैं, पाइपलाइन है, पानी की लाइनें हैं, सब बंद हैं, कोई साफ सफाई कुछ नहीं। हम खुद एक एप्लीकेशन दे के आएंगे तो उसकी सुनवाई अगले 2 साल में होती है। ना ही पार्षद इस चीज़ के लिए जिम्मेदार है। हमने पार्षद को बड़ी उम्मीदों से यहाँ पर जिताया और बहुत ही उम्मीदों से उनको लेके आए कि वो हमारा काम करेंगे, लेकिन उन्होंने पार्टी चेंज करके वो बीजेपी में चले गए। मैंने सोचा चलो अब अच्छा काम करेंगे, शायद है सेंट्रल में भी है और उनकी उसमें भी है, ताकि वो अच्छा काम करेंगे। लेकिन अभी तक जब उनके पास जाते हैं तो उस काम को पूरा करा देते हैं, अदरवाइज वो कोई काम नहीं कराते। ना ही यहाँ के एमएलए, ना ही यहाँ के पार्षद। बहुत गंदगी है, गुंडा राज है यहाँ पर, ना मेडिसिन है यहाँ और ना ही यहाँ की जो समस्या है अगर देखेंगे आप। काउंसलर की बात पे हम लोग आते हैं, क्योंकि अब रिपोर्ट कार्ड काउंसलर का देखा जाएगा। किस तरह से कामकाज देख रहे हैं काउंसलर का? आप लोग अपने वार्ड का नाम भी बताएं और कैसा कामकाज रहा 5 सालों में। निगम के वार्ड में ये 101 ऐसा आता है। और जहाँ तक नालियों की सफाई का सवाल है तो आप पीछे देख सकते हैं, यहाँ नालियों की सफाई का सबसे बड़ा मुद्दा है एंक्रोचमेंट। एंक्रोचमेंट जरूरी है क्योंकि कमरे यहाँ पे छोटे हैं, फैमिली का गुजारा नहीं है, करना जरूरी है, लेकिन नालियां भर करके बंद करके इसको बढ़ा दिया गया है। अगर एमसीडी से हम बोलते हैं, हमारे कहने पर हमारे पार्षद जी ने अपनी पूरी टीम भेजी थी, लेकिन टीम भी जितनी हिस्से की खुली हुई उतने हिस्से की साफ हो गई, बाकी लोगों ने अपने घरों के नीचे दबा दी, तो वो साफ नहीं हो सकती। पानी पीछे ही रुक जाएगा, आगे आएगा ही नहीं। नालियों की सफाई इसलिए यहाँ पे फेल हो रही है। कई जगह नालियां बिल्कुल रोड से लेवल में हो गई है, मिट्टी भर के। लोगों ने बढ़ाने के चक्कर में उसको लेवल। सोल्यूशन क्या है इसका? सोल्यूशन क्या लगता है? आप बताइए, पीछे बहुत देर से सुन रहे हैं आप, क्या सोल्यूशन लगता है इस पूरी बहस का, ये जो मुद्दा उठाया जा रहा है? नहीं, जैसा इन्होंने कहा कि बेसिक रीजन ही नालियां बंद होने का एंक्रोचमेंट है। अब एंक्रोचमेंट होने दिया, वो भी सारे डिपार्टमेंट्स ने होने दिया। ऐसा नहीं है कि किसी की नज़र में नहीं है, सभी के रिप्रेजेंटेटिव कहीं ना कहीं यहाँ तो होते ही हैं, देखते ही हैं। अब वो सरकारी तंत्र ने एंक्रोचमेंट होने दिया, ये भी एक सवाल है। ये बताइए कि साउथ एमसीडी का कामकाज, बीजेपी लगातार सत्ता में है, कई बार ये सवाल उठ रहा है कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है, तो क्या जो एसडीएमसी में पावर में है उन लोगों से आप खुश हैं उनके कामकाज से, या उस पर भी सवाल है? इस पर सवाल ये है कि ये लोग काम नहीं करते। एमसीडी के जितने भी कर्मचारी, अगर हम उन्हें बोलते हैं तो धमकी देते हैं, जाओ जी हमारी कंप्लेंट कर दो, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यहाँ एमसीडी ने 6 कर्मचारी हमें दिए हुए हैं, वो कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं। जो नहीं, उनसे पूछते जो नहीं आते तो वो ये बीमार है, उसके बदले में कोई दूसरा नहीं आता है। और धमकी उन्हें दो तो वो बोलते हैं कि हम स्ट्राइक कर देंगे, हम छोड़ के चले जाएंगे, फिर और भी समस्या क्रिएट हो जाएंगी। कोई ये इन्हीं स्पेसिफिक इनके वार्ड की समस्या आप लोगों के भी? नहीं, ये हमारी टूटी कॉलोनी भी वार्ड 101 में आती है। अच्छा, वार्ड 1 ही है, विधानसभा कहानी सेम है जी। जो इन्होंने कहा, कौशिक जी ने कहा, मैं इनकी बात से 100% सहमत हूँ। ठीक है, एक फाइनल कमेंट हम लोग आपसे लेते हैं। आप मेरे ख्याल से बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। बताइए जी, बताएं क्या समस्याएं? बहुत लंबी लिस्ट गिनवाई गई है समस्याओं की, और एक तरफ से भी कहा गया कि भाई नालियां साफ नहीं हो सकती हैं क्योंकि इंक्रोचमेंट है। कैसे समाधान होगा फिर? समाधान तो ये खुद करें एमसीडी वाले। भाई हमें तो सफाई चाहिए, हमें और भी सुरक्षा चाहिए, सफाई चाहिए। ये डीडीए के आप फ्लैट देख रहे हैं, डीडीए वालों ने तो हमारे साथ बड़ा भद्दा मजाक किया हुआ है कि हमें छोटे छोटे मकान देके, और आज अगर आप देखेंगे कि सारा पूरा के जीने, आज सुबह में बचेगा मेरे ऊपर से गिर गया जीना, वो जो सीमेंट था। आप अंदर देखेंगे तो साहब बिल्कुल ऐसा लगेगा कि जैसे यहाँ पे इंसानों को रहने की जगह ही नहीं। तो ये तो हमारे साथ क्या काउंसलर, एमसीडी के ये एमएलए, इन्होंने ही मुद्दा है, डीडीए ने भी मुद्दा मजाक किया हुआ है। कहाँ कंप्लेंट किया आप लोगों ने? सुरक्षा को लेके क्या डर लगता है आप लोगों को? यहाँ सब जगह कंप्लेंट किया, कोई कंप्लेन ही नहीं सुनता है, और टूट के गिर रहा है। कई साल पहले पानी की समस्या, और रिपेयरिंग करने आए तो कच्चा रिपेयरिंग कर दिए, पक्का करे ही नहीं। देखो झड़ रहा है, पूरा मकान जो है गिर रहा है, और
बच्चे का ये पति लोग जाते हैं तो आधे टेंशन में रहते हैं कि पता नहीं हमारे बच्चे सुरक्षित होंगे कि नहीं होंगे, यही टेंशन लगा रहता है। चिंता लगी रहती है आप लोगों को कि घर ना गिर जाए, छत ना गिर जाए, इस चिंता में जी रहे हैं। हाँ, और कोई हमारा सुनवाई नहीं होता है, कोई सुनवाई नहीं होता। हम कितनी बार डीडी ऑफिस में जाकर के हम उनसे गुहार लगा चुके हैं कि हमारे उस तरफ जो खुला हुआ है आप प्लीज दीवार बनवा दीजिए, थोड़ी सुरक्षा होगी। उस तरफ से बहुत नशेड़ी लोग आते हैं, चोरियां करते हैं, बहुत बुरी हालत कर रखी है। हमने इतनी बार जी पीछे में है, हमारे ए ब्लॉक में है, थोड़ी सी बाउंड्री वॉल उनको बनानी है, जो पूरा बना करके उन्होंने उस तरफ छोड़ दिया था, उसको हमने कंप्लीट करने के लिए कहा। पिछले 6 महीने से हम उनके पीछे पड़े हुए हैं कि सर कर दो, वो हमसे सिर्फ कहते हैं कि ठीक है जी हम करवा देंगे। काउंसलर के पास जाते हैं इन कंप्लेंट्स के साथ आप लोग? हम लोग काउंसलर के साथ गए थे डीडी ऑफिस में। काउंसलर के साथ गए थे, तब भी हमारे साथ बैठे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं किया डीडीए वालों ने। डीडीए एक्चुअली डीडीए जिम्मेदारी नहीं रहा, डीडीए ने कुछ दुकानें भी बनाई थी, वो दुकानें अभी तक मुझे लग रहा है कम से कम जब से ये अलॉट हुए 2003 से अभी तक वो दुकान ऐसी ही पड़ी हुई हैं। उसके शटर, ये नशेड़ियों ने शटर, उनकी जो विंडो सब कुछ गायब कर दिया। इसके लिए अलॉट ही नहीं किया। मुझे कोई वो डीडीए वाले खुद भूल गए उनको, वो कह रहे कि हमारा भी कुछ संपत्ति है वहाँ पे। अच्छा। तो इतना निग्लिजेंसी है। शुरुआत में कुछ लोग मुझे बता रहे थे कि शायद यहाँ डिस्पेंसरी की भी जगह है और लाइब्रेरी की जगह है, हर चीज की जगह है यहाँ पे, डिस्पेंसरी की भी जगह है, उसकी भी जगह है, कई जगह मतलब जो है यहाँ पे जगह है, प्लॉट है। बार बार हम जब जाते हैं तो वो कहते हैं जी हाँ बनवा रहे हैं, बस अब काम शुरू कर देंगे। डीडीओ बोल दिए भाई कब करोगे, कितने दिन बार बार बोल चुके हो, उस काम को शुरू करिए। आप जब जगह पड़ी है प्लॉट ऐसी पड़े, उसके अंदर प्लॉट में जो है गंदगी पड़ी हुई है, उसकी सफाई भी नहीं कर पाते, घासें हो जाती है, बड़ी बड़ी हो जाती है, उसके अंदर चोर वगैरह उल्टे सीधे आदमी बैठ के अपना नशाखोरी करते हैं। तब ये यहाँ की पब्लिक ने मिलकर सफाई उसकी कराई है वहाँ पे जाके। सफाई मतलब पूरा जिम्मेदारी आप लोगों ने खुद ही अपने हाथ में ले लिया है। यहाँ पे एमसीडी खुद ही एमसीडी बन गया है आप लोग। कहीं पार्क बनी है, कहीं बच्चे मार के चले जाते हैं, कहीं खून खच्चड़ हो जाता है, कहीं कोई लड़ाई झगड़ा, यही करते रहते हैं। बहुत ज्यादा ही एमसीडी बनने की क्यों जरूरत पड़ रही है? सर यहाँ पर जब कुछ करे, कोई कुछ कर ही नहीं रहा है तो अपनी बच्चों की सुरक्षा तो हमें खुद ही करनी पड़ेगी। तो हम खुद ही निकलते हैं, हम खुद ही देखते हैं, नहीं होता है तो खुद घर में संभाल के बच्चे रखते हैं, खुद कर रहे हैं। हाँ, सब कुछ हमने। ये लड़का हमने अलग से RWA की अपनी सैलरी पे हायर किया हुआ है। पब्लिक हमें जो मेंटेनेंस देती है उससे हम यहाँ पे सफाई कर्मचारी रखा हुआ है, ये सफाई करता हर जगह जा करके। एक हमने गार्ड भी बैठा हुआ है और सुरक्षा व्यवस्था ऐसी है कि गार्ड से हाथापाई होती है, उसको रोका जाता है। हमने फालतू के फेरी वाले यहाँ पे चोरी की वारदातें बढ़ रही थी, ऊपर तक जाते थे, लेकिन उनको अगर वो रोकता तो वहाँ पे उसको धक्के दिए जाते हैं। लंबी लिस्ट है यहाँ पे समस्याओं की और कहीं ना कहीं जो लोकल रेजिडेंट्स बात कर रहे हैं यहाँ, तो ऐसा प्रतीत होता है कि इन्हें खुद में ही एक सिविक बॉडी बनने की जरूरत पड़ गई है। हालांकि काउंसलर हैं, विधायक हैं, सरकार है, साउथ एमसीडी के अंदर आता है। ये जसोला का पॉकेट 11 का जनता फ्लैट है और आसपास के लोग भी हैं। आखिर में मैं बिल्कुल क्विकली आप लोगों से एक एक कमेंट लूंगा कि इस बार जब चुनाव हो तो सबसे अहम मुद्दा क्या होना चाहिए, किसका समाधान होना चाहिए? सबसे पहले यही मुद्दा रखेंगे भाई, आप यहाँ पे काम कराइए, क्योंकि यहाँ पे जो टैंक है हम एंट्रेंस इसको कराइए। टैंक में कोई भी बच्चा गिर सकता है, कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। डिस्पेंसरी है, पार्क है, सीवर है, दवाइयाँ हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे जो पार्क की बात, सबसे ज्यादा जरूरी हमें यहाँ पे पार्क चाहिए और दूसरी सुरक्षा चाहिए। यहाँ पे कैमरे लगे हुए हैं लेकिन वो किसी काम के नहीं है, वो चलते नहीं है। दूसरा अब चुनाव आ रहा है तो हमारी ये मांग है, पिछले 5 सालों में भी यहाँ के काउंसलर जो भी चुनाव लड़े थे, जो जीते थे, जो विधायक, उन्होंने एक मुद्दा रखा था यहाँ पे कि हम जो है यहाँ पे मीठा पानी आपके घर तक पहुँचाएंगे। ठीक है, फाइनल। सभी बुनियादी सुविधाओं की जरूरत है यहाँ पे। बुनियादी सुविधाएं एक लाइन में आपने निपटा दिया। साफ सफाई, पानी, सिक्योरिटी, सबकी जरूरत है। जी बताइए। जितने भी ये चुनाव के लिए यहाँ पे बैनर पोस्टर लग रहे हैं ना, जितना खर्चा उसमें कर रहे हैं ना, अगर सारे कैंडिडेट जो अपने आप को कैंडिडेट कहते हैं वो उतना ही खर्चा अगर यहाँ सोसाइटी के लिए लगा देना तो शायद हमें ज़्यादा खुशी होगी वोट देने के लिए, हमें आमंत्रित करने में उनको या उनका साथ देने के लिए। क्या कह रहे हैं कि वो खर्चा अगर ज्यादा कर देंगे तो वोट पक्का हो जाएगा उससे? ऐसा नहीं मैं कह रहा, मैं कह रहा हूँ जितना प्रचार पे खर्चा कर रहे हैं ना, प्रचार पे दिखा रहे हैं, फोटो पे दिखा रहे हैं ना कि मैं उम्मीदवार हूँ और 1000 होर्डिंग लगा दिए, वो 1000 होर्डिंग का खर्चा अगर यहाँ लगा देना, सड़क की सफाई पे लगा दें, नालियों की सफाई पे लगा, तो हमें ज्यादा दिखेगा कि किसने काम कराया है और किसने नहीं कराया है। फोटो पे खर्चा आने से काम नहीं। महिलाओं से फाइनल कमेंट लेते हैं, क्या समाधान ढूंढ रही है, क्या मुद्दा है इस बार चुनाव का आप लोगों? हमें चुनाव का एमसीडी में जो साफ सफाई है, पानी है और जो है मकान का मेंटेनेंस है,
ये सब होना चाहिए। सर सुरक्षा, सफाई और जल, ये 3 नीड। सर मेरे हिसाब से यहाँ पे सबसे पहले सुरक्षा, पानी, पार्क और डिस्पेंसरी होनी चाहिए, और या फिर कोई पब्लिक टॉयलेट भी। पब्लिक टॉयलेट महिलाओं के लिए खास, महिलाओं के लिए खासकर, और बच्चों के लिए और महिलाओं के लिए पार्क की व्यवस्था, घर में पीने का पानी, बाहर निकले तो सुरक्षा। समझिए यहाँ तो इलेक्शन होते हैं तो वोट मांगने सब जाते हैं, हम ये करेंगे हम वो करेंगे, और जब जीत जाते हैं तो कोई सुनता नहीं है। सुनता नहीं है। वोटर्स की वही कहानी है, चुनाव कोई भी हो यही कहती है जनता कि देखिए चुनाव के समय तो बड़े लंबे वादे किए जाते हैं, लेकिन उसके बाद रिजल्ट आने के बाद वादों पे काम बहुत ज्यादा होता नहीं और जनता की आवाज नहीं सुनती है। ये रेजिडेंट्स जो हैं जसोला के साउथ एमसीडी में आता है, ये वार्ड नंबर 101 के तहत ये सारे रेजिडेंट्स हैं, वोटर्स हैं, और इनकी जो कंप्लेंट्स हैं वो बड़ी बेसिक है कि सफाई नहीं हो रहा है, ड्रेनेज का इशू है, पब्लिक पार्क है जिसका मेंटेनेंस नहीं हो रहा है, डिस्पेंसरी की जगह है लेकिन डिस्पेंसरी बनी नहीं है। लिस्ट लंबी है और उम्मीद है कि नेता अगर सुन रहे हो तो इस बार इसको अपने चुनाव में मुद्दा बनाएं और इन मुद्दों पे चुनाव लड़े। वीडियो जर्नलिस्ट अंकित के साथ मैं अमित भारद्वाज, दिल्ली तक।